बच्चे प्लांट किंगडम के ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। प्लांट किंगडम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के लास्ट में, जिनको हम टेक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा है। क्वेश्चन जो है हमारे पास विच इज़ व्हाट इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। तो हमने 3 क्लासेस इसमें देखी थी। कौन कौन सी बच्चे? रोडोफाइशिया, क्लोरोफाइशिया और फियोफाइशिया। 3 क्लासेस हमने डिस्कस की थी, और इन तीनों ही क्लासेस को आप लोग डिटेल में थोड़ा सा देखोगे। जैसे आपके पास क्या आता है, ये जैसे आपके पास क्लोरोफाइशिया है, जो अंडर ऑर्डर क्लोरोफाइटा आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फियोफाइशिया आती है, जो ब्राउन एल्गा के अंडर आती है। ये फियोफाइशिया है, ब्राउन एल्गा के अंडर है। रोडोफाइशिया, जिसका कॉमन नेम रेड एल्गा। तो इसमें ज़्यादातर आपने स्टोर्ड फूड पे फोकस करना है, सेल वॉल पे फोकस करना है, और फ्लैजिला के नंबर पे फोकस करना है। ठीक है बच्चे, तो इनके सभी के कॉमन चीज़, मेजर पिगमेंट हो गया, जैसे तीनों के मेजर पिगमेंट, तीनों का स्टोर्ड फूड, और सेल वॉल पे ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे आता है, व्हेन डज वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवोर्ड, मोइसिस, फर्न। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स को निकाल दो। अब आप लोग जिम्नोस्पर्म वाला देखोगे। मोइसिस एंड फर्न, मतलब मोइसिस, फर्न, लिवरवोर्ट, ये किस में आएंगे बच्चे? फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा में, और लिवरवोर्ट और मोइसिस जो है वो ब्रायोफाइटा का है। तो इसमें आप लोग देखोगे इसकी, ये वाला छोड़ दो, ये करोगे। ठीक है, ये भी करोगे और ये भी करोगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म वाला सिलेबस से निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, नेम द 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्चिगोनियम, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, जिसको हम ड्रायोप्टेरस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल आ गया आपकी फर्न का। ठीक है, ये स्पोर्स हैं बच्चे। तो अंडर साइड फर्न प्रोथेलस जो है, स्पर्म सेल्स आ जाएंगे, ये स्पर्म सेल्स, ये फर्टिलाइज्ड एग सेल के साथ फर्टाइकल गया, डेवलपिंग फर्न प्लांट्स है ना, मैच्योर हो जाएगा तो ऐसा मैच्योर फर्न होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन द पोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोनीमल सेल्स ऑफ द मोइसिस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट लीफ of the cell moisis, prothallus cells is fern, gamma cells in markensia, मेरिस्टम सेल्स ऑफ मोनोकॉट, ओवम ऑफ लिवरवॉर्ट एंड जाइगोट ऑफ फर्न। तो देखो इसमें प्रोटोनिमल सेल्स ऑफ मोइसिस हैप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट इज ट्रिप्लॉइड, लीफ सेल ऑफ मोइसिस इज हैप्लॉइड, प्रोथैलस ऑफ फर्न कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, और गामा सेल्स इन मार्केंशिया दैट इज हैप्लॉइड, मेरिस्टम सेल्स ऑफ मोनोकॉट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, ओवम ऑफ लिवरवॉर्ट इज हैप्लॉइड एंड जाइगोट ऑफ फर्न इज डिप्लॉइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से नीट का बन सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन में आप देखोगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो एल्गा की 2 फूड सोर्स में हम एल्गा का यूज़ करते हैं, कमर्शियल इंपॉर्टेंस में हम एल्गा का यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स में हम लोग एल्गा का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर जिम्नोस्पर्म में कंस्ट्रक्शन पर्पस, टिम्बर वगैरह उसमें यूज़ करते हैं हम जिम्नोस्पर्म का, मेडिसिनल यूज़ में भी जिम्नोस्पर्म का यूज़ है, फूड सोर्स में भी है, और सोर्स ऑफ रेजिन्स में, गम्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट 6, बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म बेयर सीड, देन वाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली। ठीक है, तो क्लासीफाई कर सकते हो आप लोग जिम्नोस्पर्म्स को, नेक्ड सीड होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स तो हमने करना नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाट इज़ हेटेरोस्पोरी, ब्रीफ कमेंट इन सिग्निफिकेंस, गिव 2 एग्जांपल। ये वाले पॉइंट करने हैं। व्हाट इज़ प्रोटोनीमा, क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज़ प्रोटोनीमा। ठीक है, एंथ्रीडियम्स, आर्चिगोनियम। प्रोटोनीमा एक स्टेज होती है बच्चे ब्रायोफाइटा के, ब्रायोफाइटा की सबसे बिगनिंग वाली स्टेज, और थैलोफाइटा की लास्ट वाली स्टेज, वो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, जो कनेक्टिंग लिंक करती है एल्गा और ब्रायोफाइट्स को। एंथ्रीडियम एक मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स आए, स्पोरोफिल्स एंड आइसोगेमी। देखो एक एक करके इनकी डेफिनेशन आप देखोगे, एंथ्रीडियम क्या है, आर्चिगोनियम क्या है, प्रोटोनीमा क्या है, डिप्लॉन्टिक क्या होता है, यूज लाइफ साइकिल, सीड बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स क्या हैं टेरिडोफाइट्स में, है ना, आइसोगेमी क्या होता है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट, उसको हम आइसोगेमी बोलते हैं। 9th क्वेश्चन में बोल रहा बच्चे डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। रेड एल्गा और ब्राउन एल्गा का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसको हम रोडोफाइशिया थियोफाइशिया बोलते हैं। फिर लिवर वॉट और मोइसिस में क्या डिफरेंस होता है, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ये इनके 3 डिफरेंस करोगे आप लोग, ठीक है, 3 4 डिफरेंस करो लिवर वॉट मोइसिस का। फिर उसके बाद आपके पास होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का, ठीक है। सिनगेमी है ट्रिपल फ्यूजन, कभी कभी 1 नंबर के लिए पूछा जाता है सिनगेमी क्या होता है। एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करना, मेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, मतलब इट इज़ द प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग इन एन एंजियोस्पर्म, उसको सिनगेमी में। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस इन द एंजियोस्पर्म, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। देखो, a diploid zygote is formed as a result of syngamy. Triploid primary endosperm is formed as a result of triple fusion. क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में डिफरेंस बताना आपने। रूट्स जो होती हैं फाइब्रस रूट्स होती हैं मोनोकॉट में और टैप रूट्स होती हैं डाइकॉट। बोराई की जो वेनिएशंस होती है, पैरेलल वेनिएशन होती है मोनोकॉट में और रेटिकुलेट वेनिएशन होती है डाइकॉट। फ्लोर ट्राइमरस फ्लोर होता है इसमें, पेंटा है ना। ट्राइमेरस फ्लोर का मतलब होता है कि इसकी जो पेटल्स होंगे वो कैसे होंगे, 3 होंगे, बट इसके केस में पेंटा का मतलब होता है उसमें कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है बच्चे, ऐसा करके। कॉटिलिडन इन सीड, 1 कॉटिलिडन, एक ही कॉट बनेगा है ना, और 2 कॉटिलिडन, कॉटिलिडन का मतलब होता है बच्चे ऐसे करके एक कॉट बन गया और इसका एक कॉट ये बना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 कॉटिलिडन है। एनाटॉमी, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल इन स्टेम न्यूमरस और जनरली 2 से 6। कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होगा। लीव्स आइसोबाइलेटरल एंड डार्सो वेंट्रल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करना सभी बच्चे इसको खुद से रिवाइज करने की, ठीक है बच्चे। इसमें देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपने देखना है। क्लेमिडोमोनास, ठीक है, ये किसके साथ आएगा, एल्गा के साथ आएगा। अच्छा, जो साइकास है आपका, ये किसकी एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म की। साइकास जो है किसकी एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म की। स्लेजनीला टेरिडोफाइड, ठीक है, और स्पेगना मॉइसिस। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसके साइलेंट फीचर करो बच्चे, इसके साइलेंट फीचर करने हैं आप लोगों ने, ठीक। तो अब इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चे। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन PYQ के, मैंने आपको पहले पेजेस भेजे हैं, कुछ सॉल्व करके भेजे हैं, तो वैसे ही आपने ट्राई करना। मैं भी असाइनमेंट भेज दूंगा आप लोगों को PYQ का, ये सभी बच्चे सॉल्व करके इवनिंग क्लासेस में मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।